इसमें उपस्थित मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को जी यीशु। फिर एक बार इस कैटेकिज्म क्लास की ओर आपका स्वागत। आज हम अध्याय 10 के दूसरे भाग की ओर अपना ध्यान लगाए। अध्याय 10 में हम क्रिस्तीय जीवन एवं माध्यम के बारे में पढ़ रहे थे, मनन चिंतन कर रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार माध्यम हमें अलग अलग रीति से उनके गुणों के बारे में हमने सीखा। 3 गुणों के बारे में हमने सीखे थे। कौन कौन से थे? माध्यम हमें ज्ञान बांटते हैं, माध्यम के द्वारा हमें शिक्षा दिलाई जाती है और माध्यम के द्वारा हमें मनोरंजन भी किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ईश्वर, ऐसे कहावत है कि ईसा मसीह को हाथ नहीं, लेकिन हमें उन्हें हमारे हाथ देना है कार्य करने के लिए। ईसा मसीह को पैर नहीं, लेकिन हमें उन्हें अपने पैर देना है ईश्वर के कार्य करने के लिए। तो हमारी एक प्रार्थना ऐसी रहना चाहिए कि हर कदम पर मुझे मेरा सर्वस्व ईश्वर के लिए देना है। आप लोग इस 12वीं कक्षा के बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीति से कार्य करने आगे जाने वाले हैं, लेकिन हर एक कार्यों में, हर एक कदम पर आपको यह तय करना है कि मुझे मेरा शरीर, मेरे आँख, मेरा सर्वस्व ईश्वर के कार्य को जारी रखने के लिए मुझे करना है। जैसे मैंने गए क्लास में कहा, चर्च आज हम सब पर एक चैलेंज के रूप से हमें देखती है, विशेषकर आप युवक युवतियों को। इस आधुनिक युग में जहाँ माध्यमों का बहुत ही इन्फ्लुएंस है और इस इन्फ्लुएंस के द्वारा बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवक युवतियाँ अपने सही रास्ता से भटक रहे हैं। तो इस चैलेंजेस को रोकने और इस चैलेंजेस को धीरतापूर्वक फेस करने के लिए कलीसिया हमें आज आमंत्रित दिलाती है, आह्वान दिलाते हैं और किस प्रकार हम इस माध्यमों को उसके ऊपर हम किस प्रकार का कमिटमेंट रखना चाहिए, इसके बारे में हमें कलीसिया सिखाती है। तो हम माध्यमों को तो अवॉइड नहीं कर सकते। माध्यम, मीडिया इज़ वेरी नेसेसरी। आज के इस युग में मीडिया के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक बॉटल में लिखा गया है कि यह जहर है और यह लिखकर ही आपके हाथ में दिया जाता है इसे पीने के लिए, तो क्या आप उसे पिएंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वह जहर है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आपको अभी पता नहीं उसमें क्या है, लेकिन आप उसे पी लेते हैं और उसके बाद उसका प्रतिफल आपको समझ में आता है। लेकिन आपको जब पता है कि यह माध्यम किस प्रकार हमें जहरीले रास्ते पर ले चलेगा, किस प्रकार हमें सच्चाई के रास्ते पर ले चलेगा और उसके अनुसार अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो नष्ट हम ही को है और भलाई भी हम ही को है। तो चर्च हमसे यह कहलाते हैं कि हमें एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के द्वारा अच्छाई और सच्चाई को हमें हरदम चुनना है और आध्यात्मिक जीवन को, माध्यमों को एक आध्यात्मिक जीवन में बढ़ाव लाने के लिए हम कोशिश करना है। तो माध्यमों के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है, हम किस प्रकार इसे नकारात्मक प्रभाव में ला सकते हैं। ऊंचे विचार एवं जीवन दर्शन की ओर मानव मन को ले चलने की क्षमता माध्यमों को होती है। तो निराश की ताह में डूबने वाले लोगों की प्रत्याशा की ओर ले चलने वाले में कला, साहित्य, व्याख्यान आदि मतदार होते हैं। तो बाजार के आने वाले नई नई चीजें एवं अन्य साधनों के बारे में समाज को जानकारी देने का काम माध्यमों के सिवा और किसी का नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर माध्यम अपने यथार्थ लक्ष्यों के विचलित भी हो जाते हैं। तो हमारे हर एक कार्य आज हम माध्यमों पर आधारित रहते हैं। जब हद से भी ज़्यादा माध्यम व्यापार पर ध्यान देते हैं तो एक अधार्मिक एवं अराजक समाज का उदय होता है। तो खाना पीना, पहनना, भाषा, विश्वास आदि संस्कारों को सूचित करने वाले तत्वों पर फैसला लाना और उन पर नियंत्रण रखना माध्यमों के हाथ में होगा। तो समाज में
कैसी भयानक स्थिति बनेगी। हमारे हर एक कार्य अगर हम माध्यमों पर ही रखें तो हमारा कल का युग किस प्रकार नष्टता किस प्रकार बुरे रास्ता की ओर बढ़ेगा। तो कल का युग आप लोगों पर है, आप युवक युवतियों पर है कल का युग। इसीलिए कलीसिया यह ध्यान दिलाना चाहती है, बताना चाहती है कि हमारे जीवन के हर एक कार्य माध्यमों पर बने न रहे। तो हम किस प्रकार इसके पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगर ये कोई चैनल में अगर हमें किसी के बारे में या कुछ न्यूज़ हमें मिलता है तो उसी माध्यम को पूर्ण रूप से हम बुरी नज़र से न देखें। एक माध्यम हो दूसरे चैनल पर देखें, दूसरा नहीं तीसरा उसके बारे में हम पढ़ें, पेपर में हम उसके बारे में सोचें, पढ़ें और अच्छा सत्य क्या है इसी को जानने के बाद हम उसके बारे में उसे क्रिटिसाइज़ करें। तो अलग अलग पेपर में, अलग अलग न्यूज़ में, अलग अलग चैनल में हम इसके बारे में सुनकर ही बुराई क्या है सच्चाई क्या है इसके बारे में लास्ट कंक्लूशन लाना चाहिए। तो किसी का भी कंक्लूशन जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उसी के अनुसार हम एक कंक्लूशन में नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हमें इमोशनल मेंटल मैच्योरिटी एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, आध्यात्मिक रूप से और हमारे जो मानसिक रूप है, इन दोनों रूपों से हम एक मैच्योर रूप से बढ़ना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि जो हम सुनते हैं, देखते हैं, क्या इसे हम पूर्ण रूप से विश्वास करें या नहीं। तो इस प्रकार चर्च हमें ओब्लाइज दिलाते हैं कि हम अब तक इन 12 सालों तक, पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, जो कोई आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, कलीसिया के रूप से हमने जो कुछ अच्छे कार्य सीखे हैं उस पर निर्धारित हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, बल्कि माध्यमों के जरिए नहीं। माध्यम हमें अच्छा भी सिखा सकती है, बुरा भी सिखा सकती है। तो कलीसिया हमें जो आज तक सच्चाई को चुनने के लिए सिखाया है उसी मार्ग पर चलने के लिए कलीसिया हमें आज आह्वान दिलाते हैं। तो माध्यम को सोशल कमिटमेंट ना, हम किस प्रकार माध्यमों की और सोशल कमिटमेंट में हो सकते हैं। हम हर एक व्यक्ति माध्यम है, किस प्रकार भी ईच पर्सन इज ए मीडिया। क्यों हमें ऐसे माध्यम कहा गया है कि, और किसने हमें माध्यम के रूप में किसने हमें सौंपा है, यह ड्यूटी किसने हमें सौंपा है, स्वयं ईसा मसीह ने। ईसा मसीह अपने शिष्यों को कहा था कि दुनिया के कोने कोने में जाकर मेरे सुसमाचार को फैलाओ। तो हम हर एक व्यक्ति, हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति एक माध्यम है। किसका माध्यम है? परमेश्वर के वचन और ईश्वर के वचनों को फैलाने का एक माध्यम है हम हर एक व्यक्ति। तो वी आर द मैसेंजर्स ऑफ गुड न्यूज़। तो इस प्रकार हमें ईसा मसीह कलीसिया हमें 2-3 कार्यों के बारे में बताते। पहला है कि हम कभी भी हारे नहीं सच्चाई को शेयर करने में। हर कदम पर हम सच्चाई को, लेट अस शेयर द गुडनेस ऑफ क्राइस्ट। तो सदाचरण, जो कुछ अच्छे कार्य है उसको हम अलग अलग रीति से शेयर कर सकते हैं और अलग अलग रीति से हम दूसरों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। व्हाट्सएप में, फेसबुक में हम अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं जहां हम अच्छाई को, सत्य को दूसरों तक बांट सके। दूसरा एक ये है, हम कभी भी बुराई का बदलाव माध्यमों के द्वारा न दे। अगर हमें कोई भी बुराइयां दूसरों से करना है तो वह माध्यम, मीडिया न बने हमारे इसका मार्ग, बल्कि हम उन्हें एक अच्छे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के द्वारा दूसरों को हम मैसेज दे सके। इसके अनुसार क्या होगा, जब हम पॉजिटिव वे से क्रिटिसिज्म करते हैं, माध्यमों का उपयोग करते हैं, तो दूसरों को भी हर्ट नहीं होगा और दूसरे भी इस सत्य और सच्चाई के मार्ग पर वे आ सकते हैं। तीसरा है, अच्छाई
जहाँ कहीं भी अच्छाई है, बुराई को हटाकर अच्छाई के ऊपर हम अच्छाई के लोगों के साक्ष्य बन सकें। तो अच्छाई को हम बुराई को दूर करते हुए अच्छाई को हम माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत कर सकें। तो इस प्रकार चर्च हमें अलग अलग रीति से कलीसिया हमें सिखाती है कि आज भी कलीसिया बहुत कार्य करते आ रही है, भलाई की ओर, सच्चाई की ओर। अलग अलग कार्यों द्वारा कलीसिया में पुरोहितायों, संन्यास्तों और विश्वासियों के द्वारा बहुत अच्छे कार्य करते आ रहे हैं। तो अगर कहीं भी हम कलीसिया में कुछ काला दाग देखें तो हम यह व्यक्ति न हो कि हम हमारे कलीसिया को बुराई की ओर झांक कर देखें, बल्कि हम उस बुराई को मिटाते हुए सच्चाई की ओर या जो कुछ अच्छे कार्य हम करते हैं उसे हम माध्यमों की ओर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार माध्यम को किस प्रकार क्रिस्त के वचनों के द्वारा हम इस मीडिया में किस प्रकार हम दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा है, माध्यम द्वारा परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। तो इस माध्यम द्वारा ईश्वर हमें यह पहचान दिलाते हैं कि हर एक कार्य में, विशेषकर अभी हमारे कलीसिया में अलग अलग रिट्रीट संस्थाएं हैं, अलग अलग माध्यमें हैं जहाँ पे ईश्वर के नए कार्यों को बताए गए हैं। और पोप बेनेडिक्ट 16 हमें बताते हैं कि परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर का वचन, इन सबको इस दुनिया में दिखलाने का ड्यूटी हम हर एक विश्वासी गणों का है। तो माध्यम एवं सामाजिक दायित्व, इसके बारे में हम थोड़ा सुने। आज मानव मन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला साधन है माध्यम, तो इसलिए उनका सामाजिक दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए माध्यम के क्षेत्र में काम करने वाले इन नियमित बातों का हम ख्याल रखना चाहिए। कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं। जो कार्य, कर्म एवं स्पष्टीकरण एक समाज के सदाचरण के योग्य नहीं है, माध्यम ऐसी बातों से पीछे हटे। अंधविश्वास, दुराचरण, जातीय अत्याचार आदि के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा कर उन्हें एकजुट होने की प्रेरणा दे। बाजारीकरण एवं व्यावसायिकता की अधीनता के कारण नष्ट हुए नैतिकता को बहाल करे। यथार्थ मूल्य धारण की ओर ले जाने वाले एक बदल संस्कृति पर माध्यम हमेशा हमें जोर बनाए रखे। सत्य को वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत करते हुए माध्यम देश को विकास और भलाई की ओर ले चलता है। तो माध्यम को हम विकासित रखते हुए, बुराई के मार्गों से दूर हटाते हुए, इस वचनों पर के आधार पर हम हर एक क्रिस्तियों को माध्यम के रूप से आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। तो इस प्रकार सेकेंड वेटिकन काउंसिल भी हमें माध्यमों को किस प्रकार सच्चाई के रास्ते पर ले चलना है, इसके बारे में हमें सिखाते हैं। इस दुनिया में कलीसिया में भी बहुत कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कलीसिया को माध्यम के द्वारा उसकी बुराइयां का पहचान दे। यह गलत है। हम हर एक विश्वासी माध्यमों को सच्चाई के रास्ते पर ले चलने के लिए हम उसका उपयोग करें। तो आज हमारे विश्वास को बढ़ाने और विश्वास में बढ़ने के लिए माध्यम का हम उपयोग करें। गए मई 16 तारीख को माध्यम दिन था और उस दिन पापा फ्रांसिस ने कहा, कम एंड सी, यानी हम एकजुट कर आए, प्रार्थना करें, समझे, एक दूसरों को समझे और इस प्रकार हम दूसरों को सच्चाई का एक मार्ग दिखा सकें। तो जो कुछ भी अननेसेसरी थिंग्स है, जो कुछ भी अच्छा नहीं है, वह हम पूर्ण रूप से एकजुट होकर उसे मिटा सकते हैं। तो यह, अगर हमें माध्यमों को अच्छी तरह से उसका उपयोग करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें
प्रार्थना में जीवन बिताते हुए अच्छाई और सच्चाई को पहचानते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो इस प्रकार हम हमारे विश्वास को घोषित कर सकते हैं। हमारे जिस प्रकार मैंने कहा कि हम सब हर एक विश्वासी गण माध्यम है, हमारे जीवन द्वारा हमें ईसा मसीह को दूसरों तक पहुंचाना है। यही है हमारे जीवन का लक्ष्य। और इसी प्रकार हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। कलीसिया ने हमें यह एक अध्याय इस प्रकार इसलिए दिया है कि हम मनन चिंतन करेंगे कि क्यों माध्यम हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है और माध्यम के द्वारा हम किस प्रकार हमारे विश्वास का घोषणा कर सकते हैं। तो हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हम युवक युवतियों को एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दिया है कि जिस प्रकार हम ज़्यादातर माध्यम का उपयोग करते हैं, इस माध्यम के उपयोग द्वारा हम दूसरों तक परमेश्वर के प्रेम का संदेश पहुंचाए और इस प्रकार बुराई को पूर्ण रूप से इस दुनिया से नष्ट करते हुए सच्चाई का जीत लाते हुए परमेश्वर का प्रेम और शांति इस दुनिया में हम माध्यमों के द्वारा फैला सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।